ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं तृतीय भाव के स्वामी यदि चतुर्थ भाव में हो क्या परिणाम है आपकी कुंडली में, इसका आपके जीवन में क्या असर है। तृतीय भाव के स्वामी अपने से दूसरे में हो, यहाँ जो नंबर लिखा है इस नंबर के जो भी स्वामी होते हैं, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर 12 तक, उसके जो भी स्वामी होंगे राशि स्वामी, यदि वो यहाँ बैठे हो चतुर्थ भाव में, 3 है तो यहाँ बुध बैठ सकते हैं, 1 है तो मंगल बैठ सकते हैं, 2 है तो शुक्र बैठ सकते हैं। इसी तरह से सभी राशियों के स्वामी यहाँ पे अपने से दूसरे में होंगे यदि थर्ड हाउस के स्वामी चतुर्थ भाव में है तो इसका परिणाम तो बहुत ही शुभ है। पहला तो धन योग बनता है, अपने से दूसरे में है, ऐसा जातक जो होता है धनी होगा, पुत्रवान होगा। पुत्रवान पंचम में भी है, ठीक है। अगर चतुर्थ के स्वामी और पंचम के स्वामी सुखी होना, अब ये सुख भाव है आपका। अधिकतर पंचम की बात बाद में करेंगे, चतुर्थ भाव में सुख भाव है। पराक्रम के स्वामी यदि सुख भाव में है, जातक सुखी होता है, धनी होता है, पुत्रवान तो होगा ही, इसके साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी होता है। लेकिन ऐसे जातक की पत्नी जो होती है थोड़ी सी क्रूर स्वभाव की बताई गई है। यदि तृतीय आपके चतुर्थ में है तो जातक अपने घर में रह के काम करते हैं। आज के युग में बहुत सरल है, घर में अब आजकल वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं आप, आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप बहुत सी चीज़ें होती हैं। पहले ऐसा नहीं था, घर का मतलब होता है कि अपने गांव में ही आप काम करते हैं, आप दूर देश जाके काम नहीं करते। पहले भी लोग जाते थे, वैश्य समाज होता था, बाहर दूर दूर जाके अपना सामान व्यापार करते थे, तो उस तरह से नहीं देखा जाता उसको। छोटी छोटी यात्राएं करने वाले होते हैं क्योंकि यात्राओं का भाव है। लेकिन यदि अब ये माता का भाव है और ये छोटे भाई बहनों का भाव है, ऐसे जातकों को जिनके पराक्रमेश चतुर्थ भाव में हो, अपने माता से बहुत लगाव होता है और इनके परिवार एक साथ ही रहते हैं। भाई बहन माता पिता अधिकतर लोग मिलजुल के सम्मिलित परिवार में ही रहना पसंद करते हैं अगर थर्ड हाउस के स्वामी, और ज़्यादातर लोग व्यापार ही करते हैं। थर्ड हाउस के स्वामी अगर चतुर्थ में है तो व्यापार करेंगे, या मतलब घर पे ही अपने ही जन्म स्थान के पास रह के ही काम करते हैं ऐसे जातक, और धनी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं। अब डिपेंड करता है कि राशियाँ और भाव कौन सा है, कोई उच्च का नीच का ना हो बस, और सब चीज़ें ठीक हैं। देख लेते हैं। मान लीजिए शुरू करेंगे मेष राशि से। 1 नंबर यहाँ लिखा हो तो यहाँ मंगल शुक्र की राशि में चतुर्थ भाव में होगी। मंगल चतुर्थ में है, मांगलिक बनाते हैं, माता को थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, हार्ट डिसऑर्डर या ब्लड डिसऑर्डर दे सकते हैं, तो माता की स्वास्थ्य को थोड़ा खराब करते हैं। आपको मांगलिक भी बनाते हैं। मंगल दोष यदि समाप्त हो रहा हो तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा क्रोधी स्वभाव होता है। और वैवाहिक जीवन भी थोड़ा मैंने जो बताया था कि ऐसे जातक की पत्नी जो होती है थोड़ी क्रूर स्वभाव वाली होती है, क्योंकि आपके मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैवाहिक जीवन आपका उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन व्यापार अच्छा होता है आपका, मंगल से जुड़ा हुआ, भूमि से जुड़ा हुआ व्यापार है यदि आपका, और जीवन पर्यंत माता आपकी सहायता करती हैं, आपके व्यापार में हो या आपके वैवाहिक जीवन या आपका स्वयं पूरा जीवन हो, माता आपका बैकबोन ही होती है अधिकतर। और ऐसे जब तक रियल इस्टेट वगैरह का बिजनेस भी करें तो अच्छा है, और ज़्यादातर ये अपने जन्म स्थान पर ही काम करते हैं। धन लाभ तो कमाते हैं नो डाउट, ये व्यापार करें या भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हो तो अच्छा होता है इनके लिए, और इनका काम देखते ही बनता है, कोई इन्हें रोक नहीं पाता।
जॉब भी करते हैं, कार्य क्षेत्र में प्राइवेट में भी है तो अच्छा ही करते हैं। और यदि मंगल अच्छे हों, शुभ हों डिग्री से, ठीक है। अब यहाँ शुक्र हैं, शुक्र भी अच्छे हों तो कुल मिला के मंगल है यहाँ। वैवाहिक जीवन को यदि छोड़ दें तो बाकी सब कुछ अच्छा ही होता है ऐसे जातकों का। माता के स्वास्थ्य यदि थोड़ा सा ध्यान देने के मतलब कि योग्य होता है। अब ये आपके 2 नंबर यहाँ लिखा हो और शुक्र आपके यहाँ बैठे हो 3 नंबर में, ठीक है। यहाँ पे शुक्र का होना, शुक्र बली ही होते हैं, यहाँ दिग्बली होते हैं एक तरह से। शुक्र चतुर्थ में है, आप बहुत ही आरामदायक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, माता का सुख प्राप्त होता है आपको और धन संपन्नता सब कुछ रहते हैं। व्यापार या कार्य क्षेत्र में आप अच्छा ही करते हैं। आपका कार्य क्षेत्र जो भी हो, वर्क प्लेस में ज़्यादातर लोग ऐसा व्यापार ही करते हैं, लेकिन अब यदि व्यापार नहीं कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में जहाँ भी हैं आनंद वाली जीवन जीते हैं ऐसे लोग। शुक्र बस पीड़ित ना होने चाहिए तो आपके सर्व सुख संपन्न कहा जाएगा। 2 नंबर यहाँ लिखा है तो अच्छा ही। 3 नंबर यहाँ है तो बुध यहाँ बैठे हैं, बुध का भी यहाँ होना 4 नंबर में अच्छा है। अब कहीं ना कहीं आप बुद्धि से काम करने वाले तो हैं ही, आपकी माता भी बुद्धिमान होती हैं, विदुषी होती हैं ऐसे जातकों के। और आप 3rd हाउस के स्वामी हैं, बुध केंद्र में बैठे। पराक्रम आपका देखने में आता है कहाँ पर, जहाँ की व्यापार हो या बैंकिंग से जुड़ा हुआ कोई काम हो। यदि प्राइवेट में है आप, वहाँ अगर बुध पीड़ित नहीं है और चंद्रमा की संगति में है किसी भी प्रकार से, युति में, दृष्टि में, तो आप बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं। बुध चंद्रमा का योग हालांकि उतना शुभ नहीं माना गया है, लेकिन एक तरह से शुभ भी है। मैंने देखा है कुंडलियों में ऐसे जातकों को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड, बुध चंद्रमा जिनके एक साथ होते हैं युति में, और बुध पीड़ित ना हो, चंद्रमा पीड़ित ना हो, दोनों की डिग्रियाँ अच्छी हैं, तो ये जातक जो होते हैं वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा दिमाग लेके ही पैदा होते हैं। आम लोगों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लेके पैदा होते हैं और कार्य क्षेत्र में वो कम मेहनत करेंगे, लेकिन आपसे ज़्यादा एफर्टलेस काम करेंगे। उतना मेहनत करेंगे नहीं, लेकिन आपका रिजल्ट जो होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बुध का यहाँ होना और चंद्रमा की राशि में चंद्रमा यदि पीड़ित नहीं है तो वैसे भी चंद्रमा की युति में ना भी हो तो ऐसे जातक थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा बुद्धिमान होते हैं। ये मेरे कुंडली देखे हुए हैं और मैंने परखा हुआ है लोगों को, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ आपको। बाकी बुध का यहाँ होना अच्छा ही है। अब बात करेंगे यहाँ यदि 4 नंबर लिखा है, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, तो ये भी ठीक है। कारको वह भावना शायद दोष है, लेकिन फिर भी चंद्रमा सिंह राशि में यहाँ होंगे। अथॉरिटी वाली थोड़ी सी सोच होती है ऐसे लोगों की, बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें कि सूर्य की थोड़ी सी इनके अंदर गुण मिलती है देखने को। यानी कि ऐसे जातक जो होते हैं हमेशा बॉस की तरह व्यवहार करते हैं और अपने आप को छोटे कामों में नहीं लगा पाते। काम करते हैं तो बड़ा ही करते हैं, या कम से कम सोचते हैं तो बड़ा ही है, छोटा सोच नहीं पाते। बॉस जैसे अब व्यवहार रहता है इनका। अगर बॉस है तब तो अच्छी बात है, कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे, सरकारी क्षेत्र हो या आमतौर पे सरकारी नौकरी लग जाती है ऐसे ज़्यादा होगी। अगर 5 नंबर में चंद्रमा है और सूर्य अच्छे कहीं जगह में बैठे हों तो सरकारी नौकरी लग जाती है। स्थान परिवर्तन हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, राशि एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ऐसे जातक जो होते हैं ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। चंद्रमा का यहाँ होना, दिग्बली होना और पक्ष बल से भी मजबूत हो तो अच्छा ही है। सूर्य हैं तो सूर्य का भी अच्छा है। सूर्य यदि यहाँ है तो ठीक है। सूर्य चतुर्थ में हालांकि दिग्बली नहीं होंगे, लेकिन और थोड़ा सा माता को कष्ट भी देते हैं, बीमारियां भी देते हैं, लेकिन आपका पराक्रम देखते बनता है। कार्य क्षेत्र में भूमि और वाहन के रियल इस्टेट के बिजनेस में हैं अगर आप, तो आप बहुत अच्छा करते हैं और अग्रणी होते हैं।
बहुत बहुत ज़्यादा नाम और शोहरत प्राप्त करते हैं। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सूर्य अगर डिग्री से अच्छे हैं तब कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। तो सूर्य का यहाँ होना भी अच्छा ही है। बात करेंगे यदि यहाँ 6 नंबर लिखा है, बुध यहाँ है, बुध यहाँ होना मैंने बताया अच्छा ही है। और कुल मिला के चतुर्थ भाव में बुध आपको सब सुख प्राप्त मतलब सुख मतलब धन, यश, कीर्ति, भोग विलास, ये सब कुछ आपकी बुद्धि से ही, ज्ञान से ही प्राप्त हो जाती हैं। आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी माइंड लेके ही जन्म लेता है ऐसा जातक, क्योंकि मैंने बताया था। तो बुध का होना यहाँ शुभ ही होता है। 8 नंबर यहाँ लिखा है, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठे हैं, ये भी शुभ है, मित्र राशि के हैं, भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कोई काम में है, या रियल इस्टेट में, या फिर मंगल से जुड़े हुए किसी भी काम में है, पुलिस में है, सरकारी नौकरी में है। सरकारी नौकरी में भी अच्छा करते हैं, लाभ प्राप्त होते हैं, पूरी दुनिया भर का लाभ आप प्राप्त करते हैं। बस वैवाहिक जीवन में थोड़ी हो सकता है कि यदि मंगल बहुत ही बली हैं तो वैवाहिक जीवन आपका थोड़ा सा क्रोध की वजह से थोड़ी सी सही नहीं होगा, लेकिन बाकी सब चीज़ें आपकी सही होती हैं। लेकिन फिर भी बुध अगर गुरु अच्छे आपके कुंडली में, राशि स्वामी है दोनों के ही, यदि गुरु किसी प्रकार से मंगल को देखें या इस राशि को देख रहे हो तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा ही होता है। व्यापार करें आप, जॉब करें आप, सरकारी नौकरी करें आप, जो भी करेंगे, रियल इस्टेट में हो, पेट्रोल पंप हो आपके पास, कुछ भी हो, मंगल से जुड़ा हुआ काम, आप लाभ ही कमाते हैं। मंगल का यहाँ होना बहुत उत्तम है। पराक्रमेश कारक हैं, पराक्रम भाव के चतुर्थ बैठे हैं, बहुत अच्छा होता है। आपकी माता भी बहुत पराक्रमी और साहसी होती हैं। अब यहाँ 9 नंबर लिखा है, गुरु महाराज अगर बैठे हैं यहाँ तो नीच के हो जाएंगे। अब ये थोड़ी सी सिस्टम यहाँ बिगड़ता है, मैंने कहा था कोई नीच का ना हो बस। अब गुरु यहाँ नीच के हैं तो ऐसे जातकों का थोड़ा सा जो सोच है, जो ज्ञान है, वो मतलब कि उतना उस स्तर तक नहीं जाता है, उच्च स्तर तक नहीं जाता है जहाँ तक कि पहुँचना चाहिए। हालांकि गुरु यहाँ दिग्बली ही होते हैं, दिग्बली हालांकि इस क्षेत्र में होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी क्योंकि वो कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो कर्क राशि का ये घर है, तो यहाँ भी दिग्बली ही माना जाएगा उनको। फिर भी अब चूंकि नीच के हैं तो नीच के ग्रह है, कहीं ना कहीं अब यहाँ षष्ठेश भी हैं तो माता के सुख को, माता को बीमार करते हैं, नीच के भी हैं। आपकी सोच जो होती है, ज्ञान कभी कभी अहंकार में बदल जाता है। तो अगर आप काम तो कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पे बैठे हुए गुरु आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 10वें भाव को देख रहे हैं, 12वें भाव को देख रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसे जाते हैं थोड़ा अलग विचारधारा के साथ जन्म लेते हैं। हालांकि ये हो सकता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, समाज के बराबरी में, समाज के तरह चलने वाले ना हो, समाज से थोड़ा अलग हटके चलने वाले होते हैं जीवन में, लेकिन इनका ध्येय कुछ और ही होता है। इनको तो दुनिया से, संसार से हो सकता है कि विरक्ति हो या कुछ विशेष लगाव ना हो। इनका कार्य क्षेत्र जो होता है वो संसार के, ब्रह्मांड के ज्ञान को प्राप्त करके और मोक्ष की तरफ इंक्लाइन होता है, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण को पूरी तरह से कवर करता है ये गुरु। और नीच क्या है, यानी कि भौतिक संसार के लिए ये गुरु की बुद्धि नहीं काम करेगी, लेकिन आध्यात्मिक संसार के लिए ये गुरु बहुत ही काम आते हैं लोगों के। तो एक तरह से देखा जाए तो सामाजिक जीवन तो हो सकता है कि आपको उतना अच्छा ना हो, लेकिन आध्यात्मिक जीवन आपका बहुत ऊंचा हो सकता है। तो आप भी अगर है ऐसा कुछ, वीडियो देखें, कमेंट करिए, किसी के कुंडली में ऐसा है, योग बना हो तो मिला जुला ही असर होता है। माता की सेहत उतनी अच्छी नहीं होती है। षष्ठेश हैं गुरु, अगर यहाँ 10 नंबर लिखा है अच्छा है, क्योंकि यहाँ 11 होगा, और शनिश्वर राशि और पराक्रम भाव के भी स्वामी होते हैं, तो ये बहुत ही शुभ है। कहीं ना कहीं चतुर्थ के शनि है, भूमि भवन वाहन देते हैं, बहुवचन में देते हैं। हाँ, थोड़ा सा जैसा कि सब जानते हैं कि जो जातक है उसके परिवार के सभी लोगों को सुख वो प्राप्त हो जाएगा। आप अपने भाइयों के लिए, परिवार के लिए बना के घर दे देंगे,
ज़मीन संपत्ति खरीद दे देंगे, रियल इस्टेट का कोई बिजनेस है वो करके शुरू दे देंगे। आप जीवन भर कष्ट उठाएंगे, दूसरों को दे देंगे, आप उसका भोग नहीं कर पाते। ये मेरा देखा हुआ है कुंडलियों में। चतुर्थ भाव में अगर शनि है तो पारिवारिक सुख नहीं प्राप्त होता। ऐसा नहीं घर का सुख, घर का सुख मतलब परिवार का सुख। परिवार में आप अकेले एक तरह से रहते हैं, थोड़ा सा आध्यात्मिकता भी होती है इनके अंदर, और माता की सेहत अच्छी होती है, अच्छी तो मतलब सेहत अच्छी नहीं होती, दीर्घायु होती है माता, और माता की बीमारी लंबी चलती है। माता 40-45 की उम्र में ही आपके लंबी बीमारी से शुगर, ब्लड प्रेशर ऐसे कुछ ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन आयु जो होती है 75-80 के नीचे नहीं होती। तो शनि का यहाँ होना ठीक है, आपके स्वयं के जीवन के लिए तो नहीं, लेकिन आपके आसपास के किसी के भी लिए अच्छा है। अब 11 यहाँ लिखा है तो भी शनि है, आपके 12 नंबर यहाँ लिखा है, ठीक है, वैसा ही फल है लगभग। अब वो वाला थोड़ा सा राजपुरुष पंच महापुरुष राजयोग बना रहा था, 10 यहाँ लिखा हो तो। अब ये वाला गुरु की राशि में भी अच्छा ही देते हैं फल शनि, तो सेम फल ही होगा लगभग। गुरु की राशि में यदि गुरु अच्छे हैं, गुरु की दृष्टि भी पड़ जाए तो और थोड़ी शुभ फल होते हैं। माता की जो सेहत होती है वो थोड़ी ठीक भी होती है, तो ये थोड़ा कुछ मामले में और अच्छा हो सकता है सेहत के विषय में विशेष रूप से। हाँ, अब ये गुरु जो होंगे 12 नंबर यहाँ लिखा है, तो गुरु यहाँ पे आ गए मेष राशि में, ठीक है, ये भी मित्र राशि में है। यहाँ गुरु का होना जैसे कि मैं बताया सारे शुभ फल दे देगा। अब 10 नंबर में थे तो अशुभ कुछ हो सकता था आपके भौतिक जीवन में, लेकिन अब ये भौतिक सारे सुख देंगे आपको। ज्ञान, कार्य क्षेत्र में आप अपने ज्ञान से बहुत ऊंचे पद तक जा सकते हैं। सरकारी क्षेत्रों में जॉब या व्यापार, पैतृक संपत्ति, विदेश जाके आप कुछ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गुरु जो होंगे आपके, और हाँ, विदेश जाके ही करें अगर कुछ तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर घर में रह के भी करते हैं, माता का सुख भी प्राप्त होता है ऐसे जातकों को, तो घर पे रह के भी काम कर सकते हैं। रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये वाले गुरु आपके शुभ होते हैं। तो यही है कुल मिला के चतुर्थ भाव में जो आपके थर्ड हाउस के स्वामी हैं, यदि हों तो उनका जो प्रभाव होगा कैसा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम गणेश।